ये तो मर गई। अब देवयानी से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, 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 माँ। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा ही है। इसको तो मैं देख लूंगा। अंजी, तुम सही समय पर अंजना के पास पहुंच गए, वरना हमारी अंजना की जान जा सकती थी। जब प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनका जीवन बचाया था। मेरी बच्ची के लिए तुम उसकी रक्षा करने वाले हनुमान हो। माता पिता से दूर वन में रहने वाले राम लक्ष्मण और सीता के साथ जैसे हनुमान थे, उसी तरह अपने माता पिता से दूर अंजना हमारे साथ वनवास ही काट रही है। इसलिए अंजना को हमें ही बचाना पड़ेगा। अंजना यदि इस संकट से उबर गई तो मैं राम भक्त हनुमान का उपवास करूंगा, 101 बार मंदिर की प्रदक्षिणा भी करूंगा। अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना। डॉक्टर साहब,
मेरी बेटी अब कैसी चिंता है? की कोई बात नहीं है। बच्ची अभी छोटी है ना, चोट लगने से बहुत खून बह गया है, लेकिन आप उसे सही समय पर ले आए, इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर कर नहीं दी नहीं होती। डॉक्टर, मेरी बच्ची के मामले में ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगा। उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। मेरी बच्ची सही सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्ची आपकी बेटी है क्या? भगवान का प्रसाद सभी भक्तों के लिए होता है डॉक्टर। ये बच्ची मेरे लिए भगवान के प्रसाद की तरह है। मैं इस बच्ची को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानता हूँ डॉक्टर। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। उसे देखकर मुझे भी लग रहा था जैसे कि कोई मेरा अपना ही हो। बच्ची को घर कब ले जा सकता हूँ डॉक्टर? कल सुबह रिपोर्ट्स देखने के बाद बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। जी, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तुम्हारे होते हुए उस बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा तुम करते हो ना। तुम खेलो बेटा। ये भी वो बच्ची नहीं है। हमने सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, पता नहीं वो बच्ची कहां पर है। अंजना बेटी, ऐसे समय में तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर तुम्हें वो सौभाग्य नहीं है। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हमें संतान पाने का भाग्य मिला है बेटा। संतान के लिए हम बहुत तड़पे हैं बेटी। जब तुम हमारी जिंदगी में आई तब हमें एक बेटा हुआ। तुमने हमें जो भाग्य दिलाया वही तुम्हारे लिए बदकिस्मत बन गया। पुत्र को जन्म देने के बाद मेरी बीवी बहुत स्वार्थी हो गई। वो स्वार्थ की वजह से ही तुमसे हमेशा रूठी रहती है, तुम्हें डांटती है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पता नहीं हम दोनों के जीवन में ऐसा कौन सा बंधन है, मेरे शरीर में जान रहने तक
ये बंधन नहीं टूटेगा बेटी। रौद्र के कहने पर हमने पश्चिम के सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, अब यही आखिरी मंदिर है। मुझे लगता है कि वो बच्ची हमें इस मंदिर में जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो मंदिर में काम करने वाले लग रहे हैं। चलो उनसे पूछते हैं। हाँ चलो। नमस्ते सर। आप कौन? मेरा नाम रमेश मेरा है। नाम प्रभाकर है। हम दोनों हनुमान जी के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम केशव मूर्ति है। मैं इस मंदिर के धर्मकर्ता का भाई हूँ। हमें लगा ही था। हमें इस मंदिर के बारे में जानना है। इस मंदिर का एक स्थल पुराण है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये बहुत महिलाओं से भरा हुआ है। क्या आप हमें डिटेल्स में बता सकते हैं? मुझे तो बस इतना ही पता है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मंदिर के पुजारी से पूछिए। पंडित जी कहाँ पर हैं? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? कल रात को उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पंडित जी की बेटी, उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 6 या 7 साल होगी। 6-7 साल की बच्ची। वो यहीं पर रहती है क्या? उस बच्ची को हनुमान जी के ऊपर अपार भक्ति है। उस बच्ची में एक तरह का दिव्यत्व दिखाई देता है। पंडित जी भी हनुमान जी का प्रसाद पहले उस बच्ची को ही खिलाते हैं। उस बच्ची में सच में कोई महिमा है क्या? ये कोई महिमा है या स्वामी जी की कृपा दृष्टि नहीं जानता, पर यहाँ आए हुए सभी भक्त उस बच्ची के बारे में यही बोलते हैं। ऐसी बच्ची को भला चोट कैसे लग सकती है? थोड़ा पानी मिल सकता है मैं क्या? तो पूछना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। हम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं शायद ये वही होगी। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो। उसने इसी हॉस्पिटल का नाम बताया था। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी नर्स, बोली सर। यहाँ कोई 6 या 7 साल की बच्ची एडमिट है क्या? वो 3rd फ्लोर में है। थैंक यू। इट्स ओके।
पंडित जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ किसी ने 6 या 7 साल की बच्ची को एडमिट किया है क्या? पंडित जी की बेटी हाँ वही। इसी कमरे में है। थैंक यू।